आज का विषय है फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना। फ्रांस में घटित होने वाली घटनाओं से पड़ोसी देश भी चिंतित थे। इनके शासकों ने 1789 ईस्वी में ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए सेना भेजी, परंतु 1792 ईस्वी में नेशनल असेंबली ने प्रसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध में हजारों की संख्या में स्वयंसेवी सैन्य सेवा देने के लिए जमा होने लगे। इनके द्वारा देशभक्ति गीत मार्सिले गाया जाने लगा, जो कवि रूज दे लिस्ले लिखी हुई कविता थी। यह कालांतर में फ्रांस का राष्ट्रीय गान बन गया। इसे सर्वप्रथम मार्सिलेस के स्वयंसेवियों द्वारा पेरिस की ओर बढ़ते हुए समय गाया गया था, जिसके कारण इसका नाम मार्सिले पड़ा। क्रांतिकारी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप फ्रांस को भारी वित्तीय क्षति हुई। जहां पुरुष युद्ध में व्यस्त थे, वहीं महिलाएं अपने परिवार की देखभाल तथा आय अर्जन में व्यस्त थी। फ्रांस के एक बड़े आबादी समूह को यह लगने लगा था कि क्रांति को आगे और क्रांति को और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि 1791 ईस्वी के संविधान ने केवल अमीर वर्ग को ही राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए थे। राजनीतिक क्लब इस समय लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगे, क्योंकि यहीं पर लोग एकत्र होकर राजनीतिक कार्य योजना तथा सरकारी नीतियों पर बहस करने लगे थे। इसमें जैकोबिन क्लब अधिक लोकप्रिय हुआ। इसका नाम फ्रांस के पूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा, जैकोबिन क्लब। यह मूल रूप से फ्रांस के कमजोर वर्ग का क्लब था, जिसमें छोटे दुकानदार और कारीगर शामिल थे। इनका नेतृत्व करता मैक्स मिलियन रोबेस्पियर था। जैकोबिन क्लब द्वारा गोदी कारीगरों की तरह लंबी धारीदार पतलून पहनने का निर्णय लिया गया। ऐसा इन्होंने स्वयं को कुलीन वर्गों द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाले ब्रीचेस से अलग दिखाने के लिए किया गया था। इस जैकोबिनों को 100 कुलात के नाम से जाना गया। 100 कुलात का अर्थ
बिना घुटने वाला। जैकोबिन पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। कन्वेंशन 10 अगस्त 1792 को जैकोबिनों द्वारा ट्यूलेरिये के महल पर हमला किया गया। राजा के अंगरक्षक को मारकर राजा को कई घंटों तक के लिए बंधक बनाया गया। कालांतर में असेंबली ने राजघराने के परिवार को जेल में डालने का प्रस्ताव पारित कर दिया। साथ ही नए चुनाव कराए गए, जिसमें 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुरुषों को मत देने का अधिकार दिया गया। नई निर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र की समाप्ति तथा फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया गया। उल्लेखनीय है कि गणतंत्र में जनता द्वारा सरकार तथा उसके प्रमुख का चुनाव किया जाता है। यहाँ वंशानुगत राजशाही नहीं होती है। न्यायालय द्वारा लुई 16वां को देशद्रोह के आरोप में मृत्युदंड दिया गया। 21 जनवरी 1793 में उसे सार्वजनिक रूप से प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड में फांसी दी गई। आतंकी काल फ्रांस में 1793-94 ईस्वी के काल को आतंक का युग कहा जाता था, जिसका नेतृत्व रोबेस्पियर द्वारा किया जा रहा